हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पर्यावरण पर निबंध। एग्ज़ाम बहुत करीब हैं, आने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट के बिना। पर्यावरण पर निबंध। प्रस्तावना। हमारे आसपास पाए जाने वाले सभी पदार्थ, जीव जंतु, नदी, तालाब, खेत, पेड़ पौधा, हवा इत्यादि के समूह को पर्यावरण। जिस जगह हम रह रहे हैं उसमें पेड़ हो या नदी हो या कोई जंतु हो, कोई एनिमल हो, ये सारी चीज़ें जहाँ रहती हैं वो एक पर्यावरण का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा पर्यावरण। पर्यावरण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित। प्राकृतिक पर्यावरण जो हमें प्रकृति से मिला है, और मानव निर्मित जिसे मानव ने क्या करा है, बनाया है। ठीक है, चलिए अगला है पर्यावरण का महत्व। पर्यावरण को हमारे जीवन में बहुत महत्व है। पर्यावरण का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। पर्यावरण के द्वारा ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। अगर पर्यावरण नहीं होगा तो ये जो हमारा अर्थ है इस पे लाइफ नहीं हो सकती। ठीक है, यदि हम जीवित हैं तो उसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो इस पर्यावरण का है। पर्यावरण के कारण ही हमारी अन्न, पानी, हवा आदि मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं, पूरी होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ पर्यावरण से मिल सकती हैं, हम उसको नहीं बना सकते, जैसे हवा, पानी। एक अच्छा और स्वच्छ पर्यावरण हमें बेहतर जीवन जीने में, अगर हमारा पर्यावरण, हमारा इन्वायरमेंट अच्छा होगा, साफ होगा, उसमें अच्छी एयर होगी, हवा होगी, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है पर्यावरण पर मानव का प्रभाव। अब मानव पर पर्यावरण का क्या प्रभाव होता है इसको देखेंगे। मनुष्य प्रकृति द्वारा बनाया गया सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। कहा जाता है जिसमें सबसे ज़्यादा बुद्धि है वो सिर्फ एक कौन है, मनुष्य है। उसने एक विज्ञान से प्रौद्योगिक विकास किया तो दूसरी तरफ शहरीकरण और औद्योगिकरण भी किया। मतलब एक नॉर्मल जगह से उसने क्या करा, एक शहर बना, एक बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ बना दी, और उसके बाद उसने बड़े बड़े उद्योगों का क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। लेकिन उद्योगों से निकलने वाला धुआं, दूषित पदार्थ आदि प्रदूषण को जन्म दे रहा है। पर्यावरण में ये जो चीज़ें, कृतियाँ ये की जा रही हैं वो तो ठीक है, लेकिन ये किस चीज़ को जन्म दे रही हैं, प्रदूषण को जन्म दे रही हैं। लास्ट है हमारा उपसंहार। पर्यावरण हमारे लिए अनमोल है, बिल्कुल है। उसमें हमें बहुत, उसने जो है हमें बहुत कुछ दिया है। पर्यावरण के कारण ही हम जीवित रह सकते हैं, उसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, क्योंकि लाइफ अगर कहीं है तो वो सिर्फ यहीं है हमारे पास, अगर हम इस पर्यावरण में रह रहे हैं तो। पर्यावरण हमारा जीवन है, इसलिए पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त करने की जिम्मेदारी भी हमें निभानी होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी भी हमारी है। चलिए, आप जब अपना ऐसे स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या लिखनी है, रूपरेखा लिखनी है। जो भी मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, फर्स्ट प्रस्तावना, उसके बाद जस्ट नीचे लाइन करके सेकंड पॉइंट लिखना है, फिर आपको थर्ड पॉइंट लिखना है, फिर फोर्थ लिखना है, फिफ्थ लिखना है। उसके बाद आप अपना किसी भी जो निबंध की है शुरुआत आप करते हैं। रूपरेखा के बिना निबंध की शुरुआत नहीं की जाती। अगर आप करते हैं तो आपके नंबर कट हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं, आपको किसी भी प्रकार का थॉट पता है, तो आप बिल्कुल उसको लिखिए जिससे आपको अच्छे नंबर मिले। ठीक है, अब थॉट किस प्रकार के, आप अपने मन से भी बना सकते हैं। पर्यावरण की यही पुकार, सुरक्षित रखना है तुम्हारा कार्य। तो इस तरीके से आप अगर लिखेंगे तो ये अट्रैक्टिव होता है और अच्छा रहता है। अगर आपको किसी और टॉपिक पर ऐसे चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं आपके लिए बिल्कुल लेकर आऊँगी बहुत ईजी लैंग्वेज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।